ये स्पेसिफिक वीडियो मेरे नए फॉलोअर्स के लिए है, जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो लोग भी देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर शायद उनको नया पर्सपेक्टिव मिले। लेकिन जो स्पेशली जो लोग नए आ रहे होते हैं चैनल के ऊपर, ना सिर्फ चैनल के ऊपर बल्कि यूएई के अंदर जो नए आते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जो नए लोग आते हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करने के लिए मैंने कहा ये मैं बता दूं, क्योंकि इस तरह की मैं वीडियोज़ हर 6 महीने 8 महीने के बाद बनाता रहता हूँ। और उसके अंदर बताता रहता हूँ कि जो पैसिव इनकम के अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास यूएई में रहते हुए या गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हुए, वो कौन कौन सी हैं और क्यों अवेल उनको करना चाहिए, और क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पैसिव इनकम के थ्रू थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। कुछ अर्से पहले, आई डोंट नो कि इस वीडियो के बाद या उससे पहले, एक पॉडकास्ट आएगी। मैंने अपने मेरे एक फ्रेंड हैं फ़हद और उनके पार्टनर हैं शम्स, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी। उसके अंदर मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग कहीं इन्वेस्ट करते हैं? वो लोग खुद मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस करते हैं, यूज़ मोबाइल फ़ोन्स का बिज़नेस करते हैं। तो काफ़ी अच्छा बिज़नेस है उनका। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इन्वेस्ट करते हैं? तो उन्होंने, दोनों ने नेगेटिव कहा। उन्होंने कहा हम ठहरी हुई इन्वेस्टमेंट्स के अंदर नहीं समझ में आती हमको वो इन्वेस्टमेंट जो ठहरी हुई होती हैं। और ठहरी का मतलब ये था कि भाई कहीं पैसे डाल दें आपने और वो इवेंचुअली आपको पैसे थोड़े बहुत रिटर्न्स देते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो लेट्स से फिक्स्ड डिपॉजिट हो, या कुछ भी किसी किस्म की भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो, उसके अंदर वो नहीं जाते। चाहे इवन वो रेंटल हो, उसको भी वो उन बिजनेसमैन को नहीं समझ में आता, क्योंकि बिजनेसमैन को अपनी जो बिजनेस के अराउंड चीज़ें लग रही होती हैं वही लग रही होती हैं कि इन्हीं से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या और चीज़ें उसको बहुत डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। इस वजह से वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाता। तो आज भी मैं आपसे जो बात करूँगा, जिन इन्वेस्टमेंट्स की बात करूँगा, वो पैसिव इन नेचर है। उसके अंदर जो बिजनेसमैन है शायद उनको समझ ना आए, लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन करते भी हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू आपके पास एक डाइवर्सिफिकेशन आती है। उन लोगों को मैंने उस वक्त पॉडकास्ट में तो नहीं कहा था, लेकिन मैंने बाद में कहा था कि देखो, जब आप लोग एज अ बिजनेस काम कर रहे होते हैं तो आपको नज़र आ रहा होता है बिजनेस के अंदर, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट और एवेन्यूज़ में सर्च करें कि क्या क्या ऑप्शन हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करके आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उससे आप अचीव कर सकते हैं। अब मैं अगर पैसिव इनकम की बात करूँ, स्पेसिफिकली जो लोग यूएई में नए-नए आ रहे हैं या जीसीसी कंट्रीज़ में नए-नए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। मैं कुछ ऑप्शंस उसमें रखूँगा, और सबसे पहला ऑप्शन जो है पैसिव इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है। अब रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट मल्टीपल तरह से हो सकती है, जिसके अंदर इस पे मैं वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ, जिसके अंदर ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑल्दो कि शुरू में पैसिव इनकम नहीं होती है, इसमें आपको अपफ्रंट काफ़ी पैसे लगाने पड़ते हैं, और जब भी एक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव मोस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर आपको, चाहे आप मॉर्गेज करें, चाहे ऑफ प्लान लें, चाहे आप कैश परचेज करें, इन तीनों ऑप्शंस को जब आप ले रहे होते हैं, इन तीनों ऑप्शंस के अंदर आपको अपफ्रंट भी कैश चाहिए होता है और आगे भी कैश की रिक्वायरमेंट होती है, अनलेस एंड अनटिल आप पूरी कंप्लीट पेमेंट कर दें। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट एक स्पेसिफिक एसेट के अंदर चला जाता है, और अगर उस एसेट के साथ कुछ मसला होता है तो फिर आपकी जो भी सिनेरियो है वो स्टेक के ऊपर आ जाएगा। तो इन एनी केस रियल एस्टेट एक बहुत ज़बरदस्त एसेट क्लास है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अंदर मैं एज़ आई सेड बिफोर कि मैं खुद भी ऑफ प्लान और नॉर्मल रियल एस्टेट की जो होती हैं वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ। इसके अंदर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ पैसे पे करते हैं, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ऑफ प्लान का, उसके बाद आपको वो हैंडओवर हो जाता है, और डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स हो सकता है आप 100% जब आपने पैसे पे कर दिए हो तब आपको वो प्रोजेक्ट मिले, या आपने लेट्स से 60% पे कर दिया हो जब आपको हैंडओवर मिले, और उसके बाद आप उसको बाद में पे ऑफ करते रहें। तो ये एक तरह की बाद में पैसिव इनकम इनकम शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको रेंटल रिटर्न मिलता रहेगा। इसी तरह से मॉर्गेज की एग्जांपल है, जिसके अंदर अगर आप मॉर्गेज करते हैं प्रॉपर्टी, तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ पैसे शायद एडवांस देने होंगे, 20-25% प्रॉपर्टी के जो होंगी वो एडवांस होंगे, और उसके बाद बाकी पैसे आपको जो भी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें देने होंगे। और कभी-कभी ये इंस्टॉलमेंट आपके रेंटल से ज़्यादा या कम, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने लंबे टाइम के लिए लोन लिया हुआ है, उसके हिसाब से आपकी पेमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव के अंदर होगी। लेकिन इवेंचुअली जब आपका ये एसेट आपका अपना हो जाएगा, उस टाइम पर ये आपकी रेंटल कंप्लीटली पैसिव आपको मिल रहा होगा। इसी तरह से अगर कैश परचेज़ करते हैं तो इसमें इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है कि अगर आपके पास इतने कैश हैं कि आप प्रॉपर्टी के लिए पैसे दें, और उसके बाद आपको रेंटल जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गई रियल एस्टेट, प्रॉपर रियल एस्टेट के बारे में, जो कि हम नॉर्मली बात करते हैं। इसके बाद आते हैं ऐसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में जिसमें
इतनी मुश्किल नहीं होती है। अगर एक 1 मिलियन दिरहम्स का कोई अपार्टमेंट है या प्रॉपर्टी है, उसको आपको लेने के लिए 1 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको इवन 1000 दिरहम्स, 2000 दिरहम्स, 5000 दिरहम्स, 10000 दिरहम्स जो भी आपको इन्वेस्ट करना है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, जिसके अंदर वो फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको मिलती है। और इस फ्रैक्शनल ओनरशिप के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो स्टेक है या स्मार्ट क्राउड है, ये 2 मेजर प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। इसके अलावा भी कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स आए हैं, लेकिन ये मैं इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू मैंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है। और इन दोनों के रेफरल लिंक आपको नीचे कमेंट्स में मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ रेफरल बोनस मिल सकता है, जो कि चेंज होता रहता है, लेकिन मैंने कमेंट में डाला हुआ है। आपको उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिल जाएगा। इसके अंदर बेसिकली होता यह है कि आप अपने छोटी अमाउंट डालते हैं और ये आपकी बिहाफ पे प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसको रेंट आउट करते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर डीआईएफसी के पब्लिक रजिस्टर के अंदर आपका नाम आपको नज़र आएगा। जितनी परसेंटेज से आपने इन्वेस्ट किया होगा, लेट्स से आपने अगर 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर आपने फ़र्ज़ करें 50,000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो 50,000 दिरहम्स के अगेंस्ट उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली जितना आपको रेंट मिलना होगा, वो आपको हर महीने के महीने मिल जाएगा। उसके अंदर अच्छी बात यह है कि कोई हेसल नहीं होता। जैसे नॉर्मली रेंट्स के अंदर प्रॉब्लम होती है कि आपको जो आपके टेनेंट्स हैं, उनके साथ हेसल करनी पड़ती है रेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए। तो इसमें आपको कोई भी हेसल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्लिप साइड ये होता है कि थोड़ी-सी इनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। और जिस तरह से प्रॉपर्टीज़ के अंदर होता है, अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको नुकसान होता है अगर आप जल्दी बेचते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर आपकी ऑलरेडी जो कमीशन चला जा चुका होता है, या जो उसके अंदर उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है वो जा चुकी होती है। तो इसलिए स्टेक या स्मार्ट क्राउड के अंदर इन्वेस्ट जो जो भी करे, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करे। एटलीस्ट मैं तो एटलीस्ट 4 से 5 साल के लिए करता हूँ, तो उसके अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट भी होता है। प्लस ये कि प्रॉपर्टी की प्राइस जब अप्रिशिएट होगी और जब सेल आउट होगा वो, तो आपको उसके पैसे उसी हिसाब से मिलेंगे जो उसकी उस वक्त की प्राइस होगी। इसके अलावा जो एक और अपॉर्चुनिटी होती है लोगों के पास, जो कि बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती अगर वो पाकिस्तान में स्पेशली होते हैं, और अगर इवन इंडिया में होते हैं, तो इंडिया में अपॉर्चुनिटी तो होती है, लेकिन उधर टैक्सेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ रहते हुए आपको कोई टैक्सेस की फिक्र नहीं होती। अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ईजिली मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस के, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप रोबो इन्वेस्टमेंट रोबो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप एक तरह से ये समझें कि जो प्लेटफॉर्म है वो आपको रोबोटिक एडवाइस देगा और उसके पास एक फिक्स एल्गोरिथम है, उसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है कि आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से लोवेस्ट कॉस्ट ऑप्शन है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसी तरह से इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, आपको ये भी लोवेस्ट कॉस्ट ऑप्शन है, लेकिन इसके अंदर बहुत मुश्किल होता है कि आप एक स्पेसिफिक कंपनी को पिक करें और उसको उस पर बैट लगाकर वो आपको अच्छा रिटर्न दे। अब रोबो इन्वेस्टर की प्लेटफॉर्म की बात करें, तो जो मुझे पता है सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो मुझे समझ में आता है वो सर्वा का है, जिसमें सर्वा इन्वेस्ट के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। इस पर मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूँ। इसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूएस के, वर्ल्ड के, डेवलपिंग कंट्रीज़ के, डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो ईटीएफ्स हैं या जो कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक्स डायरेक्टली आपको एक्सपोजर देगा इसका प्लेटफॉर्म। और उसका आई थिंक 0.8% की फ़ीस है, जो कि आपके एनुअल पोर्टफोलियो के ऊपर लगेगी और उसको प्रो रेटा बेसिस के ऊपर वो मंथली चार्ज करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ईटीएफ्स के लिए आपको ये जो रोबो इन्वेस्टर का जो प्लेटफॉर्म है, ये ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप कोई भी किसी भी नॉलेज लेवल के ऊपर हो, किसी भी स्किल लेवल के ऊपर हो, बहुत आराम से डे वन से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट टू टेल देम कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आप कहेंगे कि मेरा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा नहीं है, तो वो उसी हिसाब से एलोकेशन करेंगे। अगर आप कहेंगे कि रिस्क एपेटाइट मेरा ज़्यादा है, तो वो उसी हिसाब से एलोकेशन करेंगे। अगर आप कहेंगे कि रिस्क एपेटाइट, और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि वही पैसे डालें स्टॉक मार्केट के अंदर जो आप लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो, तो उन पैसों के लिए आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो मैं तो हमेशा जब भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं रिस्क एपेटाइट ज़्यादा के साथ जाता हूँ, ताकि जो मुझे बेनिफिट मिलना है वो ज़्यादा ही मिले। उसके अंदर अगर मैं बाकी चीज़ों को मिक्स कर दूंगा तो कोई फ़ायदा उसमें नहीं होगा। इसके अलावा ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप सर्वा की अगर बात करें तो सर्वा के अंदर
दूसरा एक और प्लेटफॉर्म है सर्वर ट्रेड का, उसके थ्रू आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बराका का प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी मैं इन्वेस्ट करता हूँ। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियोस बनाई हुई हैं, और उसको आप बहुत आराम से जाके देख सकते हैं। अकाउंट खोलना है, अकाउंट खोल सकते हैं, उसके अंदर रेफरल बोनस आपको मैंने लिंक नीचे दिए में, उनके अंदर रेफरल बोनस आपको मिल सकते हैं $50 $25, डिपेंडिंग ऑन जो सीज़न चल रहा है, जब जो वो ऑफरिंग हो रही होती है, उनके आपको रेफरल बोनस मिल सकते हैं। इसी तरह से इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर अगर आप एप्पल चाहते हैं, अमेज़न चाहते हैं, गूगल चाहते हैं, इस तरह के जो भी स्टॉक्स होते हैं यूएस के लिस्टेड कंपनीज़ के, वो आप इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ले सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा एक हायर लेवल का प्लेटफॉर्म है जिसको इंटरेक्टिव ब्रोकर कहते हैं, लेकिन वो मैं कहता हूँ कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं तो उस पे ना जाएँ। उसमें अकाउंट खोलने में भी मसले होते हैं, और बाद में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसमें। अकाउंट जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी एक फ्रिक्शन है उसके अंदर, लेकिन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। लेकिन ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, बराका और सर्वा की, ये दोनों यूएई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, और ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, इसलिए कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। जो आपके पैसे हैं वो सेव रहेंगे। जो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात की थी मैंने, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ले सकते हैं। इसी तरह से जो ईटीएफ्स होते हैं, जो कि कम्बिनेशन होता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट स्टॉक्स के, वो भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ले सकते हैं। मैंने वीटीआई, वीओओ, इस तरह के जो ईटीएफ्स हैं उनके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है थ्रू बोथ दीज प्लेटफॉर्म्स। इसमें आपको ऑप्शन जो शरिया कंप्लाइंट अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं कि कौन से स्टॉक, ये बराका में आई थिंक एक ऑप्शन है कि आप शरिया कंप्लाइंट जो स्टॉक्स हैं वो सर्च कर सकते हैं, उनकी जो कंप्लाइंस लेवल है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं। ईटीएफ्स भी हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट ईटीएफ होते हैं, अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो आप उनको भी ले सकते हैं। एक बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको सेफ़ रहना है तो ईएसजी कंप्लाइंट जो स्टॉक्स होंगे उनको भी ले सकते हैं, अगर आप शरिया कंप्लाइंट के पास पास रहना चाहते हैं। ऑल्दो कि बेहतर ये है कि शरिया कंप्लाइंट की जो लिस्ट है उनको देख लें अगर आपको शरिया कंप्लाइंस चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जो स्पेसिफिकली यूएई के जो एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप यूएई के एक्सपर्ट नहीं भी हैं, अगर आप बाकी किसी कहीं भी दुनिया से देख रहे हैं, तो आपके लिए भी एक इंसाइटफुल चीज़ होगी कि मैं अगर बात करूँ यूएई के स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यूएई के कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं। ऑल्दो कि मैं नाम अगेन नहीं लूँगा, एक बड़ा मशहूर कंपनी है उसकी बात कर लेते हैं, एमआर की बात करते हैं। अगर हम देखें कि यूएई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा उसने जंप लिया है, और पिछले कोई लेट से कोविड के बाद से लेकर अब तक बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डबल का भी जंप आया है। लेकिन एट द सेम टाइम एमआर के स्टॉक्स के अंदर 3 to 4 टाइम्स का जंप आया है, जो कि सेम टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम देखेंगे तो वो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग मिस कर रहे होते हैं कभी कभी, कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर उन चीज़ों को मिस आउट करते हैं जो कि एक ऑब्वियस चीज़ नज़र आ रही होती है कि एमआर एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगेन मेरी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट, बाय द वे इस पूरी वीडियो के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये तो मैं सारी अपनी लर्निंग्स बता रहा हूँ, और इस पिछले 3 साल से जो बात मैं कर रहा हूँ मैं उसी तरह से आज भी कर रहा हूँ। और इसके अंदर अगर कोई डिप आती भी है, कोई लॉस होता भी है, तो इन सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका कोई कसूर नहीं होगा। उसके अंदर मार्केट का रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर मार्केट अप एंड डाउन होगी तो आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर लॉन्ग टर्म विजन होगा तो आप और सही जगह पे इन्वेस्टेड होंगे, सही तरीके से इन्वेस्टेड होंगे, आपकी मेथोडोलॉजी सही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स इतने बुरे नहीं होंगे, वो ठीक ही होंगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे यूएई की स्टॉक्स के बारे में, तो मैंने आपको जैसे बोला कि एमआर का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। इसी तरह से और मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो कि आप ले सकते हैं अगर आपने अपनी लर्निंग, आपने अपनी स्टडी रिसर्च प्रॉपरली की हुई है। इसी तरह से जो सऊदी में लोग रहते हैं वो तदावुल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ की जो स्टॉक मार्केट है उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन यूएई के अंदर कुछ अच्छी कंपनीज़ हैं, कुछ बैंक्स हैं, कुछ ये एयर अरेबिया का स्टॉक है वो भी अच्छा चल रहा था। मतलब ये मैं स्टॉक सिर्फ नाम ले रहा हूँ, एज सच आपको खुद देखना है, आपको अपनी इन्वेस्ट, मैं तो सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। अगर यूएई के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने जो बैंक्स हैं नॉर्मली वही ब्रोकर का काम करते हैं। थोड़ी सी उनकी फ़ीस होती है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर, ज़्यादा फ़ीस नहीं होती है लेकिन थोड़ी बहुत फ़ीस होती है। तो बड़ी ट्रांजैक्शन ट्राई करें कि करें 1000, 1500, 2000 दिरहम तक की, ताकि आपकी वो फ़ीस जो है वो उसका फैक्टर मिनिमाइज़ हो जाए। इसके अलावा यूएई के एक और तरह से स्टॉक्स ले सकते हैं। अगर आप ईटीएफ्स लेना चाहते हैं तो एमएससीआई का जो ग्लोबल इंडेक्स है यूएई का, उसमें उसके अंदर आपको एक
एक्सपोजर मिल सकता है, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएई के अंदर खुद से इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। अगेन डाइवर्सिफाइड रहकर और एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर रहकर। अगली बात करते हैं फिक्स इनकम की। जो फिक्स इनकम के ऑप्शंस हैं उसके अंदर ये वो पैसे होते हैं बाय द वे फिक्स इनकम के लिए जो आपको अगले 1-2 साल के अंदर चाहिए, और उसको आप कहीं स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर सकते। मैं किसी भी चीज़ में जिसमें मुझको 3 साल के लिए कोई चीज़ चाहिए तो मैं उन पैसों को कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। बल्कि बल्कि मैंने अभी रिसेंटली लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट भी डाली थी जिसके अंदर मैंने कहा था कि अभी रिसेंटली ये 2% का तकरीबन 1.5-2% का एक दिन के अंदर डिप आया था यूएस की मार्केट में। सब लोग शोर मचा रहे थे उस पे। तो मैंने 5 साल का एक ग्राफ लगाया था और उसमें दिखाया था कि किस तरह से वो कितना ज़बरदस्त उसने शो किया था एक रिटर्न ओवर द 5 ईयर्स पीरियड, और लोग परेशान हो जाते हैं सिर्फ एक दिन के -2% रिटर्न के ऊपर, जबकि वो 5 साल के ऊपर 80% से ऊपर का रिटर्न उस मार्केट ने दिया था। तो ये जो 2-3%, 4% डेली लेवल पे ऊपर नीचे हो रहा होता है, इससे रिगार्डलेस आपको अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, हम फिक्स इनकम की बात कर रहे थे, तो फिक्स इनकम के अंदर इसीलिए क्योंकि 2-3 साल के अंदर यू नेवर नो कि स्टॉक मार्केट कितना टाइम नीचे रह सकती है। हो सकता है ऊपर चली जाए, लेकिन हो सकता है नीचे भी रहे। तो 2-3 साल वाले जो भी फंड्स होते हैं उसको आप फिक्स इनकम में ही रखें। शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस मिलते हैं आपको, नेशनल बॉन्ड्स के ऑप्शन हैं यहाँ पर। वीओ बैंक एक अच्छा बैंक है, लेकिन उसके उसके अंदर जो कन्वेंशनल प्रॉफिट्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, उसमें इस्लामिक नहीं है। और इसी तरह से और बैंक्स भी हैं। फैब है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, जिसके अंदर आपके पास शरिया कंप्लाइंट ऑप्शन है। तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। 5 टू 5.5% के करीब आजकल के रिटर्न्स हैं। नेशनल बॉन्ड्स के अंदर 5.8% का रिटर्न था, क्योंकि वहाँ पर उसको आईबोर के साथ लिंक किया हुआ था, तो उसकी वजह से 3 मंथ्स का उसका जो रिटर्न है वो 5.8% के करीब था। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको मैं अगेन इन पे वीडियोस बनाता रहता हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िक्स इनकम के अंदर आती हैं, जो कि आपको और जगहों पे भी मिल सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ जो मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ उनका मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब एक और पॉइंट ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं यूएई के अंदर या एक्सपैट्स हैं, उनके पास चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो इंडियन हो, उनकी गवर्नमेंट्स उनको इंसेंटिवाइज़ करती है कि आप चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आप उसमें इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट के साथ। गवर्नमेंट के साथ फिक्स सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट्स से इंडिया के अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की बात करूँगा तो पाकिस्तान के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपको नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट डॉलर टर्म्स और रुपी टर्म दोनों के अंदर अच्छे रिटर्न्स दे रहा होता है। प्लस ये कि उसी अकाउंट के थ्रू आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि जब और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप पैसे उस अकाउंट के थ्रू, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो आप रिपैट्रिएट भी कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी अप्रूवल फ्रॉम स्टेट बैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बगैर अप्रूवल के, मैंने 1-2 दफ़ा रिट्रीव करवाए हैं पैसे, तो वो फ़ौरन पैसे आ गए हैं, यानी कि विदिन 1-2 डेज़ जो नॉर्मल बैंक के ट्रांजैक्शन टाइम होता है, उस टाइम के अंदर वो आ गया था। मुझे किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फ़ेस करनी पड़ी। पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनके अंदर वही पैसे रिपैट्रिएट कर सकते हैं जो आपने भेजे हुए होंगे। उसके अंदर वहाँ से कोई जो लोकली कोई पैसे उसके अंदर डिपॉज़िट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पता होना चाहिए। लेकिन इन एनी केस ये एक अच्छी प्रोडक्ट है जो कि एक्सपर्ट्स के लिए मौजूद है, और पिछले 3 साल से मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, और मेरे ख़्याल से जिसने भी इन्वेस्ट किया रखा है इसके अंदर, उसको इस वक़्त फ़ायदा ही हुआ है। इसके अलावा और अदर ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर क्रिप्टो हो गया, जिसके अंदर P2P लेंडिंग हो गया, और बहुत सारे और ऑप्शंस मिल सकते हैं। क्रिप्टो के अंदर तो मैं खुद इन्वेस्ट कभी भी नहीं करता हूँ। तो बाकी लोग जो कर रहे हैं वो अगर वो उनको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर प्लीज़ ना करें। इसी तरह से P2P लेंडिंग के अंदर मैंने अभी एक पॉडकास्ट की थी ललित के साथ, ललित मुखी के साथ, और उन्होंने मुझे बी हाइव के बारे में बताया था, और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यूएई के अंदर जो कि P2P लेंडिंग करते हैं, या आपको ऑप्शन देते हैं कि कंपनीज़ आपको आपसे पैसे लेकर आपको कुछ प्रॉफिट दें जब उनका टेन्योर पूरा हो जाए। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन वो थोड़े से रिस्की होते हैं, तो इसलिए मैंने उनको डिटेल में डिस्कस नहीं किया। क्रिप्टो और P2P लेंडिंग इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन इसके इस तरह के और भी ऑप्शंस हैं। तो ये कुछ थे ऑप्शंस। ये सारे के सारे बाय द वे पैसिव इनकम के ऑप्शंस हैं। एज़ आई सेड बिफोर, इसमें कहीं भी एक्टिवनेस आपकी नहीं है, सिवाय इसके कि आपको कभी अगर स्टॉक्स पिकिंग करनी हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन स्टॉक पिकिंग मैं नॉर्मली उस तरह से नहीं कर रहा होता, तो इसलिए इसको मैं पैसिव ही कंसिडर करता हूँ। ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट कर लें, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट जो आपको समझ में आए वो करें। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं तो उसमें आपको थोड़े बहुत रिटर्न्स मिलते हैं। आप रिटर्न्स की बात करें तो इसके अंदर स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है ओवरऑल लास्ट लेट्स से
लेट्स से 50 साल का रिटर्न यूएस की स्टॉक मार्केट का, वो ऑलमोस्ट डॉलर टर्म्स के अंदर 8 to 9% के करीब आ रहा होता है। इसी तरह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का जो पिछले 25 साल का रिटर्न है वो इवन यूएस की स्टॉक मार्केट से ज़्यादा है, और ये बात लोगों को समझ नहीं आती है, बड़े हैरान होते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर आप जाके देखना चाहते हैं तो चार्ट जाके देख सकते हैं यूएस डॉलर टर्म के अंदर। इसी तरह से इंडिया की स्टॉक मार्केट का भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं अभी रिसेंटली, लेकिन ये रिटर्न्स इसी तरह से चलते रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अगर आपने आज ये देख कर के पिछले 2 साल के अंदर इस तरह के रिटर्न्स आए, मैं आज डालता हूँ और अगले 2 साल में फिर इसी तरह के रिटर्न्स मिलेंगे, तो ये एक बहुत गलत अप्रोच होगी। आपको ये देखना है कि आपके पास कितना टाइम होराइज़न है और आप किन जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ईटीएफ्स इन्वेस्टमेंट की तरफ रहें, आप रोबो इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा, लेकिन यू विल बी सेफ बिकॉज आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जिसमें आप जो ईटीएफ्स हैं या जो आपको ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है उसने उसको डिसाइड करना है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, और वो सही डिसाइड कर रहा होता है। सो आइडिया ये है कि जितना टाइम आप बीइंग एन एक्सपर्ट इन कंट्रीज़ में गुजार रहे होते हैं जिसमें टैक्स फ्री इनकम आपको मिल रही होती है, तो उसको ज़ाया ना करें। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जो भी टैक्स फ्री आपको इनकम मिल रही है ये बेसिकली टैक्सड है, आपको अपने ऊपर खुद टैक्स लगाना है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों से जब मैं Q&A करता हूँ या नॉर्मल बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनकी जो इनकम लेवल्स हैं वो उस लेवल पे पहुँच गए हैं जो कि एट मैक्स वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आपको टैक्स करेंगे लेट्स सेट 40%, 45%, 50% या इससे भी ज़्यादा। तो आपकी जो भी इनकम है उसके ऊपर आपको 50% का टैक्स लगाना है, और उसके बाद और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट और सेव करना है। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के पैसे कम मिल रहे होते हैं, इनकम कम होती है, तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन जितना आप कर सकते हैं उसको करना है। और इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिनके पास एक्सेस मनी है उसको ज़ाया ना करें, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करें। ऑटोमेटिकली आपको जब आप देखेंगे टाइम बहुत जल्दी पास कर रहा होता है। मैं यहाँ पर पिछले 15 साल से यूएई के अंदर हूँ और टाइम बहुत जल्दी गुजरा है, और कुछ मैंने गलतियाँ खुद भी की हुई हैं जो मैंने सीखी हैं, लेकिन अब मुझे चीज़ें जो समझ में आती हैं, जो अपने लिए मुझे समझ में आती हैं, वही चीज़ें मैं यूट्यूब के ऊपर बता रहा होता हूँ। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू मिली हो, और वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। और पॉडकास्ट मैंने की थी रिसेंटली तैयब हनीफ के साथ, जिसके अंदर मैंने बात की थी किस तरह से उन्होंने डेनमार्क से यूएस गए, यूएस से फिर यूएई आए, और ऑलमोस्ट 1 मिलियन डॉलर्स की उनकी इनकम है थ्रू हिज डे जॉब। और वो किस तरह से है वो पूरी उसकी डिटेल है इस पॉडकास्ट के अंदर, उसको जाके देख सकते हैं। इसी तरह से एक इंडियन थे, बल्कि इसी वीडियो के एक्सटेंशन के थ्रू मैं अगर बोलूँ कि उस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, ललित मुखी की पॉडकास्ट है जिसके अंदर मैंने उनसे बात की थी कि किस तरह से वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अपनी टोटल ओवरऑल। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।